बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू कीमा की एक चटपटी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये हरी मिर्च आलू कीमा की रेसिपी है और बहुत चटपटा बहुत मज़ेदार ये कीमा बनता है। और ये आलू कीमा की रेसिपी ये वाहिद ऐसी रेसिपी है जो सबको पसंद होती है और सभी के घरों में बनती है और सब इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। मुकम्मल देखना है वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें मैंने स्टिक्स, थोड़ी सी काली मिर्ची, लौंग और एक बड़ी इलायची शामिल कर दी है। मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, चंद सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली है और स्लाइसिस में काट कर शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे और उसके बाद प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब हमने इसमें चिकन का कीमा शामिल करना है। आप इसमें बीफ और मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं और इसको शामिल करने के बाद हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लिक्विड में है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करके कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी दौरान कीमा अपना पानी रिलीज़ करता है। कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा, ये अच्छे तरीके से हमने भूनना होता है। तो जो जो स्टेप्स मैं जितनी देर के लिए करूँगी और जैसे करना है, आप सेम अगर उसी तरीके से बनाएंगे, यकीन करें बहुत जायकेदार ये कीमा बनता है। तो बस अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। कीमे को पकते हुए इस वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप देखें कि मैंने अपना पानी जो भी रिलीज़ किया था वो सब मैंने ड्राई कर लिया है और चिकन का जो कीमा होता है थोड़े से मोटे पीसेस हो जाते हैं उसके, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे मैश कर लिए हैं। तो बस अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और टमाटर आपने कीमे के हिसाब से ऐड करने हैं। ये 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने रफली काट कर ऐड किए हैं। इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे 2 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 3 टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं क्वांटिटी में ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब टमाटरों को भी हमने सॉफ्ट करना है तो कवर करके रख देंगे मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर इस वक्त टमाटर नरम हो गए हैं, बस टमाटरों को हमने यहाँ पर मैश करना है। टमाटरों का जो भी पानी है वो कीमे में आ चुका है इस वक्त। तो अभी हमने कीमे को लाजमी यहाँ पर भूनना है। जितनी देर लगाकर आप इस कीमे को भून सकते हैं लाजमी भूनिएगा, चाहे आपको 10 मिनट लगते हैं या 12 मिनट लगते हैं, मगर आपने भूनना ज़रूर है। इतना भूनना है कि कीमा नीचे से लगना शुरू हो जाए। जब कीमा भुन जाएगा उसके बाद हमने यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड करनी है। ये तेज़ वाली हरी मिर्ची हैं और मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा बना रही हूँ, थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। हरी मिर्ची डालने के बाद भी आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर भूनना है। हरी मिर्चों का जो जायका इस कीमे में आएगा, यकीन करें बहुत लाजवाब ये कीमा बनता है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों के साथ भी इस कीमे को मज़ीद भून लिया है और अब हमने यहाँ पर आलू शामिल करने हैं। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है और शेप भी आप पर डिपेंड करती है। आलू डालने के बाद भी हमने इनको मिक्स करना है। ना सिर्फ मिक्स करेंगे बल्कि 3-4 मिनट के लिए आलूओं को भी हम इस मसाले के साथ भूनेंगे। ढाबों का खाना हमें क्यों अच्छा लगता है, सिर्फ उसकी वजह यही है कि वो भुनाई बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को भी मैंने इस वक्त 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो बस अभी हमने यहाँ पर आलू को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं 2 कप पानी ऐड करके मिक्स करके इसको कवर करके रख दूंगी हल्की आंच पर, ताकि आलू इसमें अच्छे से गल जाएं। आप इस कीमे को अगर ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ड्राई रख सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी रखूँगी जो कि लुकमा लगाने के लिए काफ़ी होता है। तो बस 2 कप पानी ऐड कर दिया है, कवर करके रख देंगे। इस वक्त आलू गल चुके हैं। बेहतरीन हमारा आलू कीमे का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए थोड़ा सा पानी इसमें है और इतना शोरबा इसमें रहना चाहिए। बस अभी हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि इन दोनों चीज़ों का जायका इसमें आ जाए
और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। आप इस आलू कीमे को चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, घर की चपाती के साथ भी ये बेइंतहा अच्छा लगता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो जो स्टेप्स मैंने जैसे किए हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई का ज़्यादा काम है और बहुत मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत चटपटा कीमा बनता है। सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।